जय मां गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मां गायत्री के मंत्र की प्रचंड शक्ति का हम और आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। बेहद शक्तिशाली मंत्र है मां गायत्री का, एक तरह का तत्व है और इसके माध्यम से आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा। इसके सही जाप से, विधि पूर्वक पूजा करने से केवल आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा ही आपके अंदर आएगी। नकारात्मकता का संचार दूर दूर तक नहीं होगा। इस मंत्र के शब्दों को ब्रह्मांड की आवाज की शक्ति से बनाया गया है। आप समझ रहे हैं, ब्रह्मांड की शक्ति की आवाज से इसे बनाया है। और इस मंत्र को जो भी इंसान जप लेता है, जो भी इंसान इस मंत्र का जप करता है, तो उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। मंत्र के केवल जप मात्र से ही आप सही दिशा में जाने लगेंगे। आप यदि कहीं गलत दिशा में जा रहे हो, भले ही अपने नौकरी की दिशा में या व्यापार की दिशा में आप कोई गलत कदम उठा रहे हो, तो उस मंत्र के जप मात्र से आपके गलत कदम सही दिशा में पड़ने लगेंगे। क्योंकि मंत्र के माध्यम से इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी कि हम सही दिशा में जाने लगते हैं। देखिए, आप ये मानकर चलिए कि ये मंत्र केवल और केवल सकारात्मकता का तत्व लेकर ही काम करता है, यानी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पर ही काम करता है। नेगेटिव या नकारात्मकता इस मंत्र के समीप भी नहीं आती है। यह हम कह सकते हैं कि नकारात्मकता से इसका उपयोग नहीं कर सकते। नकारात्मक रूप से इस मंत्र का यदि कोई चाहे कि इसका उपयोग करके गलत काम करे, तो ऐसा संभव ही नहीं है। अगर हम हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों की बात करते हैं, हमारे गर्वित हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, सूक्ष्म रूप से इस मंत्र की शक्तियों को देखें, तो इस मंत्र के 24 अक्षर 24 महाशक्तियों के प्रतीक हैं। 24 महाशक्तियों के प्रतीक हैं। एक मां गायत्री के महामंत्र के द्वारा इन देव शक्तियों का स्मरण हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि यदि आप सिर्फ एक बार इस महामंत्र का जप करेंगे तो देव शक्तियों का स्मरण हो जाएगा। आप ये सोचिए कि एक बार स्मरण करने से देव शक्तियां हम तक पहुंच सकती हैं, हमारी अरदास, हमारी अर्जी देव शक्तियों तक पहुंच सकती है। तो लगातार मंत्र के जप करने से वो भी श्रद्धा पूर्वक हमारी और बढ़ सकती है। हमारी शक्ति कितनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारी शक्ति वहां तक पहुंच रही है, परमपिता परमेश्वर तक पहुंच रही है। लगातार मंत्र के जप करने से वो भी श्रद्धा पूर्वक अपनी शक्तियां हमारी ओर बढ़ाता है। ऐसी भी मान्यता है कि 24 देव शक्तियों के ऐसे 24 चमत्कारिक गायत्री मंत्र हैं जो कि अलग अलग हैं। देवी देवता आपके इष्ट हैं। माँ गायत्री की बात करें, माँ प्रभु श्री राम की बात करें, हनुमान जी की बात करें, गणेश जी की बात करें, विष्णु जी की बात करें, सभी के अपने अपने गायत्री मंत्र हैं। और वो वीडियोस भी मैंने आपको बनाए हैं जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल में। विशेष देव गायत्री मंत्र बोलने से अलग ही चमत्कारिक फल प्राप्त होता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए मां गायत्री की उपासना सबसे बेहतर, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मां गायत्री वो शक्ति है जो कि पूरी सृष्टि की रचना, स्थिति, पालन और संहार का ही कारण है। देखिए, वेदों में मां गायत्री जो है वो शक्ति ही उनका सबसे बड़ा तत्व है। शक्ति ही प्राण, शक्ति ही आयु, तेज, कीर्ति और धन देने वाली मानी गई है। और यही कारण है कि गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, जो कि कई शक्तियों को जागृत करता है, कई शक्तियों से मिलकर बना है। हमारे शास्त्रों की बात कर लें या पुराणों की बात कर लें, या आप अपने माता पिता से पूछिएगा, यदि नौजवान इस वक्त मुझे देख रहे हैं, यदि कोई विद्यार्थी, मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप पूछिएगा उनसे, अपने माता पिता से, वो बताएंगे। आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, वो आपको बताएंगे कि इस मंत्र में आखिर कितनी शक्ति है। किसी धर्म गुरु के पास आप जाइएगा, आप मत जाइए धर्म गुरु के पास, आप मंदिर में जाइएगा। मंदिर में जाकर आप इस मंत्र को जपना, आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मकता आ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी मंत्रों में शक्ति नहीं होती है, बाकी मंत्रों में सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, रहती है। शक्ति रहती है, सकारात्मकता रहती है, तेज रहता है, वेग रहता है। लेकिन मां गायत्री के मंत्र में प्रचंड शक्ति रहती है। देव शक्तियों तक केवल मंत्र के एक बार जप करने से पहुंचा जा सकता है। देव शक्तियां त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सभी तक
इन सभी देव शक्तियों तक, इन महाशक्तियों तक केवल मंत्र के जप से ही पहुंचा जा सकता है। अगर एक बार आपने मां गायत्री के मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आपका पूरा जीवन बन जाएगा। मां गायत्री के मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इनका सीधा संबंध किसी न किसी देवी या देवता या प्रकृति की उन शक्तियों से है जिनसे आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। कुछ मंत्र जहां आपको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं तो कुछ शक्तियों से दूसरों को तकलीफ भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं उसमें बताया है कि मंत्रों का गलत उपयोग आप नहीं कर सकते। मां गायत्री के मंत्र का गलत उपयोग तो कदापि नहीं हो सकता। हालांकि ये बात भी ठीक है कि जिस तरह इस धरती पर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उसी तरह मंत्र भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो प्राचीन काल में मंत्रों की शक्ति से लोग आसमान में उड़ सकते थे, तो अदृश्य हो सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। ये तो हमने देखा ही है। और जो हमारे महाभारत है, रामायण है, ये हमारे तमाम श्रद्धा रखते हैं हम इन सभी के प्रति, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, कितने ही ऐसे उदाहरण हमने देखे। देखिए, मंत्र से धन की वर्षा भी करवा देते हैं, तो मंत्र से इंद्र को जल बरसाने के लिए विवश भी कर देते हैं। ये मंत्रों की शक्ति। लेकिन आजकल बहुत से लोग मंत्रों की शक्तियों पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता है। उन्हें लगता है कि सच्चे मन से यदि जप करते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है। देखिए, इसका कारण है क्योंकि कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि साधु बनकर मंत्रों से चमत्कार करने का दिखावा करते हैं, जो कि वास्तव में सच नहीं होता है। जबकि मंत्रों की शक्ति का सच तो विज्ञान ने भी माना है। विज्ञान भी ये मानता है कि सही प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो उससे कंपित होने वाली ऊर्जा, उससे वाइब्रेट होने वाली एनर्जी चमत्कार कर सकती है, चमत्कार करके दिखाती है। तो आइए एक सूक्ष्म रूप से हम ये जान लेते हैं कि आखिर मंत्रों की चमत्कारिक शक्तियों का राज आखिर क्या होता है, किस तरीके से मंत्रों की जो चमत्कारिक शक्तियां हैं वो काम करती हैं, और इस तरह से मां गायत्री के मंत्र का प्रचंड शक्ति का उपयोग भी हम कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको पूरी जानकारी इसलिए दी क्योंकि पता होना चाहिए कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे जो वेद पुराण चले आ रहे हैं ये कितने शक्तिशाली हैं। आज के लोगों का भरोसा उठ रहा है, तो इस तरीके से मंत्रों की शक्ति का हम सही उपयोग कर सकते हैं। देखिए, हमेशा जब भी आप मंत्र जप करें तो सबसे पहले तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सही समय कौन सा होता है। इसके बाद आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मंत्र को किस तरीके से जपना चाहिए, कौन सी माला का उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद मंत्र को सिद्ध आखिर कैसे किया जा सकता है। मंत्र की सिद्धि को लेकर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आपको जानकारी दी है कि यदि मंत्र को आपको सिद्ध करना है तो उसकी भी एक संख्या होती है, संकल्प होता है। संकल्प लीजिए और संख्या के हिसाब से रोज प्रतिदिन जप करिए। कई लोगों ने सवाल हमसे करा है कि क्या मंत्र जप यदि बीच में नष्ट हो जाता है या बीच में किसी कारण से अवरुद्ध हो जाता है तो क्या उसको फिर से शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, उसको फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसी श्रद्धा के साथ, उसी भाव के साथ। यदि आपको मन में 1% भी लग रहा है कि नहीं ये कहीं गलती हो गई मुझसे, तो कोशिश ये करिए, मेरी बात मानिए, इसको फिर से करिए। देखिए, फिर से करेंगे तो उसके 2 फायदे आपको रहेंगे, या मैं ये कह सकता हूँ 2 लाभ आपको रहेंगे। पहला तो ये कि आप एक बार फिर से उस पूरी ही प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो एक बार जब आप पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे तो ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें, कि आपको पता है कि अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है। इसके अलावा दूसरा लाभ यह है कि जितनी भी बार आप मां गायत्री के मंत्र का जप करेंगे, यकीन मान के चलिए कि आपको लाभ ही होना है, आपको आगे ही बढ़ना है। तो एक बार तो आपने इतने मंत्रों का जप करा, एक बार और यदि मंत्रों का जप कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके परिवार के लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आप प्रचंड शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियों से मिलकर इस मंत्र को बनाया गया है। इस मंत्र के विषय में कई लोगों ने जब अध्ययन किया तो उनकी खुद आंखें खुल गई, उनको खुद लगा कि आखिर ये मंत्र कितना शक्तिशाली है, जिन्हें पता ही नहीं था। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बात कर ली जाए, कई बड़ी बड़ी हस्तियों की बात कर ली जाए, तो वो खुद इस मंत्र का जप करते हैं। पहले भी करते थे, अब भी करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है किस तरीके से इसका लाभ लेना है। तो प्रचंड शक्ति का उपयोग आप भी कर सकते हैं, मंत्रों का लाभ आप भी ले सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, यदि आप कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो जरूर करिए। पूरी कोशिश रहेगी कि उसके सही उत्तर हम आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय मां गायत्री।